मैं भी थक गई थी अब ये रोज रोज की जबरदस्ती से। और वैसे भी मैं अपने पति से बहुत तंग आ गई हूँ। चलो आओ, बैठ के बात करते हैं बाकी। कौन? अरे कौन हो तुम? गेस करो कौन हूँ मैं। कौन हो तुम? तुम तुम यहाँ? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ना मेरे कॉल का जवाब दे रही हो ना मेरे मैसेज का। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं बिजी थी। कम से कम जवाब तो दे देती मुझे, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम अभी यहाँ से जाओ, ठीक है? मेरा पति घर पे है, समझे ना? देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, ये देख रही हो, ये वीडियो मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो यार। क्यों मुझे तुम परेशान कर रहे हो? ऐसा ही करूंगा मैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्यार का नाटक मेरे साथ और शादी कहीं और। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं मजबूर थी अपने घर वालों की वजह से। तुम मजबूर नहीं थी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम्हें प्रूफ करना होगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और तुम उसे अपने पति के दूध में मिलाकर उसे रात को देना, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम पागल हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, वो मेरा पति है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम थे मेरा पास्ट और वो मेरा आज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, वरना अंजाम तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। यही वो दवा है जो आज रात तुम्हें अपने पति को दूध में मिलाकर पिलानी होगी, तभी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। चलता हूँ, बाय। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम्हें प्रूफ करना होगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और तुम उसे अपने पति के दूध में मिलाकर उसे रात को देना, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यही वो दवा है जो आज रात तुम्हें अपने पति को दूध में मिलाकर पिलानी होगी।
सुनिए सुनिए, काम करते करते ही सो गए आप। उठिए, पहले दूध पी लीजिए, उसके बाद सोइए। ये लीजिए। काम का लोड ज्यादा है ना, तो तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। और मैं भी सो जाता हूँ। आप सो जाइए, मुझे थोड़ा काम है। सुनिए जी, सो गए क्या आप? कहाँ जा रही हो? अंदर कैसे आए? अरे मैं पहले से ही अंदर था और मैं ये सब देख रहा था कि तुम सही से काम कर रही हो या नहीं। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। कॉल की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे सामने आया। एक काम करो, चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ। नहीं, जो कुछ भी होगा यहीं पर होगा। तुम क्या बोल रहे हो? बाहर चलो अभी। मेरा पति सो रहा है यहाँ पे। अरे अकेले में तो बहुत प्यार कर, आज के सामने देखते हैं प्यार करके। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल ही हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। चलो ना, ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। अब तुम डर अपने दिमाग से निकाल दो, बस ऐसे ही मेरा साथ देती रहो, फिर देखो हम दोनों कितना खुश रहेंगे। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हो। तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, बोलो क्या वादा करना होगा? तुम्हारे फोन में जो वीडियो है ना, उसको डिलीट कर दो। वीडियो तो डिलीट नहीं करूँगा मेरी जान, क्योंकि अगर वीडियो डिलीट किया तो तुम कभी भी पलट सकती हो। बाकी जो भी शर्तें होंगी तुम्हारी, बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। प्लीज बात समझने की कोशिश करो, वो वीडियो डिलीट कर दो। नहीं मेरी जान, फिलहाल चलता हूँ। वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। बात को समझा करो, वीडियो डिलीट नहीं होगा।
हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम अभी घर पे आ सकते हो? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या बात है, आज तुमने सामने से कॉल करके बुलाया मुझे? क्या करूँ, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा था। मैं भी थक गई थी अब ये रोज रोज की जबरदस्ती से, और वैसे भी मैं अपने पति से बहुत तंग आ गई हूँ। चलो आओ, बैठ के बात करते हैं बाकी। चाय ले लो। तुम भी पियो। तुम्हारा पति घर पे नहीं है क्या? पति घर पे नहीं है, तभी तो तुमको बुलाया है। मैं भी सोचूं ऐसे कैसे बुला सकते थे। अरे ये चाय का टेस्ट अलग क्यों लग रहा है? तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। तुम्हें क्या हो रहा है? तुमने कुछ मिलाया क्या इसमें? नहीं तो? देखो, झूठ मत बोलो तुम। जरूर तुमने इसमें कुछ मिलाया है। मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। देखो, झूठ मत बोलो। तुम तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अब मर के दिखाओ ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरे पति के दूध में डेली नशा मिलवाते थे, तो मैं सोचूं क्यों ना तुम्हारे साथ भी एक बार एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तुम्हारे चाय में मैंने जहर मिला दिया। क्या? तुमने जहर मिलाया? हाँ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती। पर क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे मजबूर होना पड़ा। अरे ये कौन है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सोया क्यों है यहाँ पे? भाई कुछ बताओगी, बात क्या है? कैसे बताऊं आपको, बहुत अजीब लग रहा है। ये सोया नहीं है, ये मर गया है। हाँ, मर गया है? ये तो मर गया है। देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है मुझे साफ साफ बताओ। ये मेरे कॉलेज का एक्स है। कॉलेज का? और तुमने ये बात मुझसे कभी बताया नहीं? मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, पर डर के मारे मैं बता नहीं पाई। मुझे डर था कि हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तुम्हें रिश्तों की पड़ी है। मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला।
इसके पास कॉलेज का एक वीडियो था, प्राइवेट वीडियो। ये मुझे उस वीडियो से बहुत ब्लैकमेल कर रहा था। मैं बहुत तंग आ गई थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसको मारने के अलावा। अरे पागल, बहुत ऐसा ऑप्शन था, एक बार मुझसे कह के तो देखती, मैं सब सोल्यूशन निकालता, सब रास्ता निकालता, मगर तूने इसे तो अपने ही घर में मार दिया। या तो अब तू मुजरिम बन या तो मैं मुजरिम बनूं। तो पुलिस को हम क्या जवाब देंगे? कल उठ के दुनिया पूछेगी। मैं पुलिस के सामने अपना जुर्म खुद कबूल करूंगी। अब तुम शांत रहो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी समझदारी है ना, मैं सब समझ गया। तुम जाके पुलिस के सामने जुर्म कबूल करोगी, कल सारा जमाना मुझको यही पूछेगा, लगता है इसके साथ इसकी औरत का कुछ चक्कर था इसलिए उसको मार डाला। और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, ये जुर्म मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम मुजरिम बनो, और मैं पुलिस को कह दूंगा कि मेरी बीवी को तंग कर रहा था, मेरी बीवी इससे तंग आकर इसको जहर दे दी, इसमें मेरा पूरा सहयोग था। सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस को फोन करता हूं। और आप जेल चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मगर तुम क्यों नहीं समझती, अगर तुम चली जाओगी जेल तो मैं जीते जी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो, किसी ना किसी को तो जेल जाना ही है, और ये कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मर्द हूं। मैं जेल की यातना सह सकता हूं, झेल सकता हूं। तुम औरत हो, नहीं झेल पाओगी। कुछ दिन तक तो हमें तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। हाँ सब, वो मुझसे खून हो गया है साहब, और मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। एड्रेस है राधानगर, शांति कुंज सोसाइटी। हाँ साहब, बाकी आप वहाँ आ जाइए, मैं आपसे मिल लूँ। देखो, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। देखो, अपना ख्याल रखना। ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर है